देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। मैं देवकी और वासुदेव के पुत्र का ध्यान करता हूँ। वे हमें उच्च बुद्धि और मार्गदर्शन प्रदान करें। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं आप सभी सुनने वाले श्रोतागणों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बाबा खाटू श्याम की कहानी महाभारत काल में लगभग 5,500 वर्ष पहले एक महान आत्मा का अवतरण हुआ, जिसे हम भीमपुत्र बबरीक के नाम से जानते हैं। महिसागर संगम स्थित गुप्त क्षेत्र में नवदुर्गाओं का सात्विक और निष्काम तपस्या कर बबरीक ने दिव्य बल और 3 तीर व धनुष प्राप्त किए। कुछ वर्ष उपरांत कुरुक्षेत्र में उपलब्ध नामक स्थान पर युद्ध के लिए कौरव और पांडवों की सेनाएं एकत्रित हुई। युद्ध का शंखनाद होने ही वाला था कि यह वृत्तांत बबरीक को ज्ञात हुआ और उन्होंने माता का आशीर्वाद ले युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान किया। उनका इरादा था कि युद्ध में जो भी हारेगा उसकी सहायता करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को जब यह वृत्तांत ज्ञात हुआ तो उन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति में युद्ध कभी समाप्त नहीं होने वाला। अतः उन्होंने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक का मार्ग रोककर उनसे पूछा कि आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। बर्बरीक ने अपना ध्येय बताया कि वह कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य निर्वाह करेंगे और इस पर ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल्य दिखाने को कहा। बर्बरीक ने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया, सिवाय एक पत्ते के जो श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया था। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह अपना पैर उस पत्ते के ऊपर से हटाएं, वरना आपका पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया। वह बर्बरीक से एक वरदान मांगा। बर्बरीक ने कहा, हे यजमान, आप जो चाहें मांग सकते हैं, मैं वचन का पूर्ण पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने शीश दान मांगा। यह सुनकर बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुए, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को अपने वास्तविक रूप में दर्शन करने की बात की, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति यह दान नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली, त्यागी, तपस्वी वीर बर्बरीक को मस्तक रणचंडिका को भेंट करने की बात कहा और साथ ही वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरी ही शक्ति तुम में निहित होगी। देवगण तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे, तब तक तुम लोगों के द्वारा मेरे श्री श्याम रूप में पूजनीय रहोगे। मस्तक को अमृत से सींचा और अजर अमर कर दिया। मस्तक में संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा एवं युद्ध में निर्णायक भी रहे। युद्ध के बाद महाबली बर्बरीक कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर्ध्यान हो गए। बहुत समय बाद कलयुग का प्रसार बढ़ते ही भगवान श्याम के वरदान से भक्तों का उद्धार करने के लिए
वह खाटू में चमत्कारिक रूप से प्रकट हुए। एक गाय घर जाते समय रास्ते में एक स्थान पर खड़ी होकर चारों थनों से दूध की धाराएं बहाती थी। जब ग्वाले ने यह दृश्य देखा तो सारा वृत्तांत भक्त नरेश खंडेला के राजा को सुनाया। राजा भगवान का स्मरण कर भाव विभोर हो गया। स्वप्न में भगवान श्री श्याम देव ने प्रकट होकर कहा, मैं श्याम देव हूँ। जिस स्थान पर गाय के थन से दूध निकलता है वहाँ मेरी शालिग्राम शिला रूपी विग्रह है। खुदाई करके विधि विधान से प्रतिष्ठित करवा दो। मेरे इस शिला विग्रह को पूजने जो खाटू आएंगे उनका सब प्रकार से कल्याण होगा। खुदाई से प्राप्त शिला रूपी विग्रह को विधिवत शास्त्रों के अनुसार प्रतिष्ठित कराया गया। चौहान राजपूतों में नर्मदार कंवर हुई हैं जिन्होंने इस विग्रह को अतायतियों के विध्वंस से बचाने हेतु झोपड़े में रखा एवं सेवा पूजन की। औरंगजेब के शासन काल में पुराने मंदिरों का विध्वंस हो गया तथा उसके बाद जहां भगवान श्री कृष्ण देव का विग्रह प्रतिष्ठित किया गया वह आज भी विद्यमान है, जहां देश के सभी कोने कोने से श्याम पूजी प्रेमी अर्चना एवं दर्शन शास्त्र दर्शन के लिए आते हैं। अब नर्मदा कंवर के खानदान के ही चौहान राजपूत पुजारी हैं। खाटू श्याम मंदिर भारत के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में खाटू गांव में स्थित है। यह मंदिर जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। बाबा खाटू श्याम का मंत्र ओम श्री श्याम देवाय नमः है। इसे नियमित रूप से जाप करने से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि मानसिक शांति, नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा और आध्यात्मिक उन्नति होती है। बाबा खाटू श्याम को हारे का सहारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका मूल नाम बर्बरीक था, जो महाभारत युद्ध में हारे रहे पक्ष का साथ देने के लिए जाना जाता था। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि वह हार रहे पक्ष की ओर से लड़ेगा। कुछ बर्बरीक की मां को यह आभास हुआ था कि कौरवों की सेना अधिक होने के कारण पांडवों को युद्ध में परेशानी हो सकती है, इसलिए बर्बरीक से वचन लिया था कि वह युद्ध में हार रहे पक्ष का साथ देगा। निशान, जिसे झंडा भी कहते हैं, खाटू श्याम मंदिर में बाबा श्याम को चढ़ाया जाता है क्योंकि यह बलिदान और दान का प्रतीक है। मान्यता है कि इस निशान को चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री श्याम।